आज हम विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पीवीटीजी, ये जनजाति समूह कौन कौन से होते हैं, इसको शामिल करने के मापदंड क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। हालांकि यह लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से देखेंगे। तो एक सामान्य परिचय के रूप में देखते हैं। सन 1973 ढेबर आयोग, इसको याद रखना है। 1973 में ढेबर आयोग की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 1973 और ढेबर आयोग। इसको डिफिनेशन के तौर पर देखें तो वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजाति समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजाति समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, उसे विशेष पिछड़ी जनजाति की संज्ञा दी जाती है। वही याद रखना कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समाज के मुख्य धारा से दूर हैं, उसे पीवीटीजी के नाम से जानते हैं। तो एक विशेष चीज़ देखें तो वर्तमान में देश में कुल 75 जनजाति समूह को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 75 ट्राइब्स, और जो भारत के 18 राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निवास करते हैं। 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूटी इसमें निवास करते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ वही है कि 75 जनजाति समूह हैं और 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। फिर इसके नाम में परिवर्तन किया गया था एक बार, तो भारत सरकार द्वारा इसे 2006 में पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से रखा गया था। पहले रखा गया था, उसको 2006 में पीटीजी से पीवीटीजी परिवर्तित किया गया था, नाम में परिवर्तन। ठीक है, पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में नाम परिवर्तन किया गया था। ये एग्जाम में आ भी चुका है, देखो व्यापम में, सीजीपीएससी में इसको कई बार पूछ चुका है। अब इसको निर्धारण करने के जो मापदंड क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो उसका पहला मापदंड होता है कि अत्यंत कम साक्षरता दर होनी चाहिए। साक्षरता दर बहुत कम होनी चाहिए, जैसे 2% से या 2% से कम होना चाहिए बोल रहे हैं। साक्षरता दर 2% या 2% से कम होना चाहिए। दूसरे मापदंड है कि जनसंख्या की स्थिति, उसकी जनसंख्या या तो घटती हुई होनी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए, बढ़ते नहीं रहना चाहिए, स्थिर या घटती हुई। तीसरे मापदंड है जीवन पद्धति, आदिम जीवन पद्धति होनी चाहिए जो निरंतर अपनाए हुए हैं। आदिम अभी भी इस टाइम में भी 2026 में भी वो आदिम जीवन पद्धति जी रही है, तो ये हो गया तीसरा। और चौथा मापदंड है आर्थिक स्थिति, इसकी अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। कृषि से पूर्व की तकनीक जैसी शिकार करना, स्थानांतरित कृषि, वनोपज संग्रहण करना, इन सब चीज़ पे उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर होना चाहिए। तो ये 4 मापदंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में कोई ना कोई मापदंड पूछता रहता है, मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी जनजाति को छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 जनजाति, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। तो यह देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी जनजाति को शामिल करते हैं। तो पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा कमार, चौथा बिरहोर और पांचवा पहाड़ी कोरवा। ठीक है, ये 5 जनजाति केंद्र सरकार द्वारा शामिल किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति भुंजिया और पंडो, इनको शामिल किया गया है। राज्य सरकार अपने स्वयं के बजट के संसाधनों से इन 2 अतिरिक्त जनजाति समूह भुंजिया और पंडो को मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। इसके जो मुख्य धारा में लाने के लिए जो खर्च होती है वो राज्य सरकार अपने कोष से देंगे, बाकी इन 5 लोगों का केंद्र सरकार करेंगे। ठीक है, सेंट्रल। वही इनको अगर याद रखना चाहो तो एक ट्रिक बनाया था मैं ऐसे ही, क्रम वाइज बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, बुंजिया, बिरहोर, BPKAB, BPKAB अगर याद करना चाहते हो तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
और इसको भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो कौन कौन से रीजन पे कौन कौन जनजाति शामिल होती है, तो उत्तरी क्षेत्र जैसे सरगुजा संभाग हो गया, इस पे पहाड़ी कोरवा, पंडो और बिरहोर, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बात हो रही है ना। तो सरगुजा संभाग में पहाड़ी कोरवा, पंडो और बिरहोर, ये 3 मुख्य जनजाति शामिल हैं, निवास स्थान रहती है उनका। और मध्य पूर्वी क्षेत्र जैसे गरियाबंद हो गया, वहाँ कमार और भुंजिया, ये 2 जनजाति शामिल हैं। और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें बस्तर, नारायणपुर शामिल है, तो अबू जमाड़िया वहाँ की मुख्य विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो ये जनजाति को उनके निवास स्थान के अकॉर्डिंग जमाया गया था। वहीं बैगा मुख्यतः आप सब जानते हैं कि मैकल क्षेत्र होता है, बिलासपुर और कवर्धा का एरिया है, तो इन सब चीज़ में बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में इनको पर्टिकुलर हर जनजाति को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो यही लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।